हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें से पार्ट 1 है उसमें से 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले में मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ा था और प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। दूसरे में हमने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। तीसरा हमारा चैप्टर है और जो लेक्चर फर्स्ट है हमारा +2 क्लास का चैप्टर 3 का जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किसी भी देश की जो वास्तविक जो लिंग संरचना है, ठीक है, वहाँ पे शिक्षा है, व्यवसाय है, ठीक है, उस देश के नागरिकों के बीच में तुलना है, इसको शामिल किया जाता है जनसंख्या संगठन में, ठीक है। और किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो लिंग संगठन है उसका जिक्र करते हैं, जो चैप्टर का है हमारा लेक्चर फर्स्ट है ये लिंग संगठन। तो किसी भी देश की जैसे मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला है, उस देश की जो लिंग संगठन है उसको जानने का मेन सोर्स है और वो किसी देश की जो जनानिकीय विशेषता होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हर एक देश में जो पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है उसको मापने के जो तरीके मापदंड है, मानक है, वो क्या अलग अलग है। तो हम बेसिकली अगर बात करें तो इसको मापा कैसे जाता है, हम इसको मापते हैं पर 1000 में। तो हमारे यहाँ जैसे भारत में जो ट्रेंड है पुरुष और स्त्रियों की जो तुलना करते हैं उनको मापने का जो तरीका जिसमें आता है कि स्त्रियों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या डिवाइड बाय पुरुषों की संख्या, मल्टीप्लाई 1000। तो यानी इसमें यह लिखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है या स्त्रियों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, ये देखा जाता है। और कई देशों में क्या है उल्टा है, जिसमें ये देखा जाता है कि पुरुषों के बजाय स्त्रियों पर 1000 या 100 स्त्रियों पर जो 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है वो सेम फार्मूला है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जिसमें पुरुषों की संख्या ऊपर आ जाती है और महिलाओं की जो संख्या है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। इस तरह से हम किसी देश की जो सेक्स रेशियो है उसको या जो लिंग अनुपात है उसको माप सकते हैं, ठीक है। और लिंग अनुपात किसी भी देश की जो स्त्रियों हैं, जो महिलाएं हैं, इससे होता क्या है, ये है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात निकालते हैं इससे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर है उसका हमें पता चलता है इस फॉर्मूले से कि किसी देश में क्या स्थिति है। अब जैसे हमारे यहाँ जैसे हम बेसिकली बात करें तो हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है, जैसे हरियाणा में अभी तो सुधर रहा है, जैसे 2011 की जनगणना थी, भारत का ही नहीं भारत के राज्यों में भी अप्लाई होता है। तो जैसे मान लीजिए भारत की जो सेक्स रेशियो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या वो कितनी है 943, ठीक है, 943 है। स्टेट वाइज अलग हो सकता है। हरियाणा में क्या है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो चिंताजनक है, ठीक है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान है वो उसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कारण क्या था, देश के सबसे टॉप पर, ठीक है, टॉप पर मतलब कि सबसे लास्ट में हरियाणा का नंबर आता है सेक्स रेशियो में, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। अब बात आती है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात है किसी देश में पता चलता है किसका, स्त्रियों की स्थिति का, किसका पता चलता है, स्त्रियों की उनकी स्थिति का, यानी उनकी कंडीशन कैसी, स्थिति कैसी है उसका पता चलता है किसके द्वारा, लिंग अनुपात के द्वारा। इस फॉर्मूले के द्वारा पता चलता है कि उस देश की कंडीशन क्या, उसके वहां पर स्थिति का पता चल जाता है, ठीक है। कैसे पता चल जाता है,
जैसे वहां पर जो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, इसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति का, यानी इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। और विश्व के बहुत सारे देशों में अगर हम बात करें, जो एशियाई देश है, जो जहां पर जहां बहुत सारे देश है जहां पर महिलाओं की जो हत्या होती है, महिलाओं की थोड़ी शिशु हत्या, या तो हम कह सकते हैं भ्रूण हत्या, एक तो भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, महिला शिशु हत्या, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, स्त्री शिशु हत्या, कम उम्र में लड़की को मार देना, ठीक है, और या उसका अल्ट्रासाउंड से पहले पता लगवा लेना कि लड़का है या लड़की, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये होने पर किसी देश में स्त्रियों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शिशु हत्या हो गई, भ्रूण हत्या हो गई, महिलाओं का जो सामाजिक स्तर है वो नीचा होना, जहां पर मतलब महिलाएं हैं बराबर के अधिकार ना दिए गए। आर्थिक स्तर पे जॉब में आपने देखे होंगे, हर जगह जितनी भी जॉब्स होती है उसमें महिलाओं की संख्या है, चाहे कोई भी जॉब हो वो, ठीक है, ग्रुप डी से लेकर है वो जो ए रैंक तक IAS IPS ऑफिसर लगते हैं या बड़े तहसीलदार लगते हैं, उसमें भी महिलाओं की जो स्थिति है वो कम है। रोजगार में भी कहीं भी देख लो आप, उसमें क्या है, कम है। और शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, इसके अलावा जो घरेलू हिंसा होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, घरेलू हिंसा। ये क्या करते हैं, स्त्रियों की स्थिति को दर्शाते हैं। जहां पर ये चीजें होंगी, सामाजिक स्तर निम्न होगा उनका, तो वहां क्या होगा, ऑटोमेटिकली लिंग अनुपात क्या होता है, वो माइनस में होता है या कम होता है, ठीक है, उससे वहां की स्थिति का पता चलता है। एक बात और, अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ने क्या किया है, जो महिला है या जो महिलाओं के अंदर आपने वो सुने होंगे बायोलॉजी के अंदर जो फर्टिलिटी में जो XX और XY होता है, ठीक है, उसमें जैसे आपको पता होगा कि महिला के जो होने के जो चांस है पैदा होने के क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो इस स्थिति में अगर बायोलॉजिकली प्रकृति ने भी क्या बनाया है, महिला के डोमिनेंस को बनाया कि प्रभुत्व को बनाया कि लड़की होने की संभावना होती है क्या, वो ज्यादा होती है। तो फिर भी क्या है, इन चीजों के कारण ये जो स्थितियां होती है उनके कारण है महिलाओं की संख्या है वो कम होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो किसी क्षेत्र में अगर महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा है, किसी एरिया में किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम है, तो उसके कई कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण जैसे आपने देखा होगा कि एक शहर है जहां पर महिलाओं की संख्या है, वो आपको पता होगा भारत जैसे शहरों में महिलाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि गांव में ज्यादा होती है महिलाओं की संख्या। जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर जो वर्क करते हैं वो महिलाएं अधिक करती हैं, ठीक है, या वो उनको साथ ज्यादा उसमें वर्क करती हैं। तो इसके अलावा जब प्रवास होता है, तो जैसे प्रवास पढ़ लिया हमने, तो महिलाओं की बजाय पुरुष है वो नगरों में अधिक प्रवास करते हैं, जो लोग है वहां पर जाते हैं पुरुष। तो इस कारण क्या है, गाँव में महिलाओं की संख्या वो उस तरह से क्या है, ज्यादा रहती है, ठीक है, ये एक फैक्टर है कम ज्यादा बनने का। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बात करता है स्त्रियों की संख्या डिवाइड बाय पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 1000, उससे क्या पता चलता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। भारत में ये स्थिति है, ये डाटा एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, शायद 943 ही है ये, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हरियाणा वाला बिल्कुल एक्यूरेट है 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से। आगे देखते हैं हम कि वर्ल्ड वाइड है, विश्व के अलग अलग देशों में, ठीक है, महिलाओं की और पुरुषों की जो संख्या है उसमें कितना फर्क है। तो यहां पर वो लिख रखा है जैसे कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष पाए जाते हैं। विश्व के जैसे लिंग अनुपात की बात करें, विश्व का जो लिंग अनुपात है वो क्या है, 100
स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है? 102 है। 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 102 है। ठीक है, यानी पुरुष क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे किन देशों में सेक्स रेशियो अधिक है, तो वो एरिया वाइज अगर आप कैलकुलेट करें तो कंट्री के लिख रखे 2-3 आप उसको याद रखेंगे, एग्जाम में वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लाटीविया एक देश है, लाटीविया में जो स्त्रियों की संख्या है 100 स्त्रियों पर क्या है 85 पुरुष पाए जाते हैं। 100 स्त्रियों पर कहा? लाटीविया, लाटीविया देश है जहां पर क्या है 100 स्त्रियों पर है, पुरुषों की संख्या कितनी है? 85 है। ठीक है, यानी वहां पर पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। इसके अलावा एक UAE लिख रखा है, ये तो क्या है? सबसे अधिक है कि विश्व में मैं कह देता हूं ये विश्व का सेक्स रेशियो। ठीक है, विश्व का है और ये अधिकतम है, विश्व में सबसे अधिकतम इसी का है। और अगर हम कहें निम्न, सबसे निम्न जो लिंग अनुपात है वो किस देश में है? सबसे निम्न लिंग अनुपात की बात करें तो वो है UAE, या आप कह सकते हो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो, विश्व का सबसे कम सेक्स रेशियो, महिलाओं की संख्या है वो सबसे कम है। यहां पर क्या है? 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है। 100 फीमेल पर जो संख्या है पुरुषों की, ठीक है, वो कितनी है? 311 मेल्स हैं। ठीक है, ये कंडीशन है वो पाई जाती है किसमें? UAE। आप सिर्फ फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड के 139 कंट्री है वो स्त्रियों के लिए अनुकूल है और 72 देश है वो क्या? प्रतिकूल। 139 कंट्री, 139 देश है वो स्त्रियों की जो संख्या होती है उसके लिए क्या है? उसके लिए वो अनुकूल है। देश है लिंग अनुपात के आधार पे, लिंग अनुपात में अगर लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या अनुकूल है, यानी वहां पर जितने पुरुष है उससे ज्यादा महिलाएं। इसके अलावा 72 देश हैं, देशों में स्त्रियों की संख्या है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले तुलना में कम है या प्रतिकूल है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपसे यहां से नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। और एरिया वाइज अगर हम बात करें कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से पाई जाती है, तो एक जो पॉइंट है, मेन पॉइंट आप याद रखेंगे, विश्व के विकसित जो देश है, वर्ल्ड के जो विकसित देश हैं, विकसित किसको कहेंगे? जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, अच्छे व्यवसाय हो, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां अच्छी होती हो, राजनीतिक स्थिरता हो और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो। ठीक है, ये जहां होंगे विकसित देशों में जो लिंग अनुपात है, ठीक है, जो लिंग अनुपात है वो क्या है? विकसित देशों में महिलाओं के अनुकूल है। विकसित देशों में क्या है? विकसित देशों में लिंग अनुपात क्या है? स्त्रियों के अनुकूल है। और बाकी रहे कौन से? एशिया है, अधिकतर एशिया जैसे देश के बहुत सारे देश हैं, जिसमें भारत भी आ जाता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन देशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या वो कम पाई जाती है, उनकी क्या स्थिति है वो प्रतिकूल है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और वही सिचुएशन है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, आयु संरचना, ये समझ में आ गया होगा आपको?
आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, जिसमें क्या दिखाया जाता है, आयु संरचना। इसमें किसी देश की जो जनसंख्या है उसके अलग अलग उम्र के आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दिखाया जाता है। तो आयु वर्ग में मुख्य रूप से आयु संरचना में 3 आयु वर्ग बांटे गए। तो पहले तो है जो जिसको इसमें जो मैंने लिख रखा है वो है 15 से 39, ठीक है, 59। 15 से 59 आयु वर्ग के लोग हैं, इसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, जैसे रिटायरमेंट कब होती है, 60 की उम्र में होती है, तो इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। 0 से 14 जो रह जाता है, इसका नाम क्या था अभी याद नहीं है, हाँ देखते हैं। इसके अलावा 60 अबो है, 60 से जो प्लस पॉपुलेशन है, जिनकी जनसंख्या, जिनकी आयु 60 से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा जिनकी आयु है, उनको बोलते हैं वृद्ध। वृद्ध ऐसे वृद्ध जनसंख्या। बाल्यावस्था, ये बताऊं आपको, मैं भी शायद बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है। टीनेज पाई जाती है 0 से 14, और ये क्या होती है, डिपेंडेबल होती है, निर्भर, ठीक है। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दिखाती है भी किसी देश में किन आयु वर्ग के लोग अधिक पाए जाते हैं और किन में क्या है, कम पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या है, दर्शाया जाता है। और मोस्टली जितने भी देश है वो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या पाया जाता है। तो पहली बात अगर बात करते हैं, जिन देशों में ये पॉपुलेशन अधिक पाई जाएगी, जैसे भारत में कार्यशील जनसंख्या, यानी 15 से लेकर 59 जो वर्ष के लोग हैं, वो अगर जिनकी जनसंख्या अधिक पाएगी, उस देश में जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट होगा। वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा मिलेंगे, जैसे इंडिया एग्जांपल है। 60 प्लस के लोग जिन देशों में, उनसे पता चलता है कि उन देशों में क्या है, जहां पर ज्यादा मिलेगी, उन देशों में है वो डेवलप कंट्रीज में मोस्टली पाए जाते हैं। और इस जो वर्ग के लोग हैं, या जो हम कह सकते हैं टीनेज है, बाल्यावस्था के बच्चे हैं, यहाँ पर भी क्या जनसंख्या विस्फोट को दर्शाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि इसका महत्व क्या है, आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें आयु संरचना किस तरह से इसको प्रभावित करती है। तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर अधिक खर्च की आवश्यकता होती है इसमें, 60 प्लस के जो लोग हैं, क्योंकि बुढ़े होंगे तो उनको सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी जरूरत होगी, ठीक है। और जनसंख्या जहां पर 15 से 59 के बीच में होगी, 59 के बीच में होगी, वहां पर क्या होगा, इनमें काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो रोजगार है या जो काम है करने वाले होंगे, और वो देश है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा विकसित होगा। चाइना एग्जाम्पल भारत है, भारत क्योंकि आपको पता होगा विश्व के जो अभी तो विकासशील देशों में, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से क्या ग्रो हो रही है। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है उसका, क्योंकि भारत में ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ है अगला जो है, जिसमें है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड है वो 3 तरह के होते हैं। आयु लिंग पिरामिड, पिरामिड का मतलब क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है पिरामिड, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हैं, 3 जो स्तर हैं, 3 स्तर है वो दिखाए गए हैं कि किस तरह से किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। किसी देश का हमें जो एज स्ट्रक्चर या आयु लिंग पिरामिड अगर दिखा दिया जाए या वो दर्शाया जाए, तो उससे हमें पता चलता है कि उस देश की जनसंख्या वो कितनी तेजी से बढ़ेगी, या आने वाले समय में विश्व में उस देश की जो जनसंख्या है कौन से देशों में इंक्लूड होगी, और वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी या जो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो उससे हम क्या है, जो आयु लिंग पिरामिड है वो उसे अंदाजा लगा सकते हैं। जो एज एंड
सेक्स यानी आयोनिक पिरामिड है उसमें अगर हम दिखाते हैं लाइन से किसी से, तो जब हम उसको दिखाएंगे, ठीक है, तो एक तो होता है उसका बेस, आधार। ये क्या होता है? आधार। आगे आएगा डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल से। और ये होती है उसकी पीक। और यहाँ पर क्या दिखाई जाती है? उम्र दिखाई जाती है कि कितने बच्चे 0 से 4 के, 5 से 9 के बच्चे वहां पर किसी देश में कितने पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है 10 से 14, ठीक है। फिर 15 से इस तरह से क्या आगे 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 60 प्लस, इस तरह से क्या चलता है। और यहाँ पर मिडल में एक लाइन लगा देते हैं हम, और यहाँ मेल पॉपुलेशन जो पुरुष जनसंख्या उसको दर्शाते हैं, पुरुष जनसंख्या। और यहाँ पर दिखाते हैं स्त्रियों की जनसंख्या को, इसमें क्या है दिखाया जाता है, किस तरफ है? राइट साइड में दिखाया जाता है स्त्रियों की संख्या को, और लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है पुरुषों की जनसंख्या को, ठीक है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के महिलाओं और पुरुषों की संख्या का क्या लगाया जाता है? अंदाजा, ठीक है। यानी महिला और पुरुष की आयु और लिंग पिरामिड में क्या किया जाता है? महिलाओं और यानी फीमेल्स और मेल्स की जो पॉपुलेशन होती है, फीमेल और मेल्स की जो पॉपुलेशन होती है, उसका जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है कि किन की संख्या ज्यादा है, अनुमान या उसको दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। इनको क्या है? दर्शाया जाता है किस पे? पिरामिड पे। पिरामिड कैसा होता है? जैसे मैंने बनाया उस तरह से। और ये अलग अलग कंट्रीज का क्या है? अलग अलग है, वो हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला मैंने बताया इसके 3 स्तर पाए जाते हैं। एक तो विस्तारित होती जनसंख्या, फिर अस्थिर जनसंख्या, ठीक है, और फिर है ह्रासमान जनसंख्या। तो पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या पहला है। तेज हवा चल रही है, बाहर से खिड़कियां खुली है, अगर थोड़ी बहुत साउंड आए हवा की तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बंद कर दी तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी बहुत हवा की साउंड आ सकती है, बना देता हूं मैं। तो हम पढ़ रहे थे आयोलिंग संरचना, आयोलिंग पिरामिड, जिसमें पहला था क्या? विस्तारित होती जनसंख्या, विस्तारित जनसंख्या। या आप ये कह सकते हो कि जिस देश का जो डायग्राम है उसमें, डायग्राम में अगर देखोगे बुक के आप तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और हाँ ये हो रहा है उसमें पर 1000 पे दे रखा है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे एज ग्रुप है उसमें जो जनसंख्या का जो परसेंटेज है नीचे वो दिखाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या का परसेंटेज है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या दिखाएंगे? एज ग्रुप, आयु समूह दिखाएंगे। यहाँ टेढ़ा दिख रहा होगा या सीधा लिख देता हूं मैं, ठीक है। आयु समूह, यहां जनसंख्या प्रतिशत में दिखाई जाती है कि उनकी कितनी जनसंख्या प्रतिशत में। 0 से 4 के बीच में कितने बच्चे हैं, यानी 0 का मतलब हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि बच्चा वो 1 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, इसलिए हमने क्या कर दिया 0 से 4, फिर है 5 से 9, फिर 10 से 14, ठीक है। इस तरह से आगे क्या है वो 60 प्लस तक है, 60 प्लस 60 अबव तक जनसंख्या में। इसके अलावा जब देश का पिरामिड बनेगा मिडिल लाइन में से, ठीक है, इस तरफ में हम क्या दिखाएंगे? पुरुषों की जनसंख्या, और इस तरफ दिखाएंगे हम महिला की जनसंख्या। महिला की जनसंख्या कितने हैं? मान लीजिए किसी कंट्री का जो पिरामिड बनता है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल सीधा बनाया, अगर हम एक्चुअल में अगर बनाएंगे स्केल से, क्योंकि जब प्रैक्टिकल का वर्क आएगा तब हम करेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो क्योंकि हमें ए स्ट्रक्चर का पिरामिड में भी बनाना पड़ेगा, जब प्रैक्टिकल का जो थर्ड पार्ट बुक है वो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम कि यहाँ 1 2 नहीं लेंगे, आप 5 ले लेंगे ना, 5 10 15 5 10 15, ठीक। वहां पर मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं, चलिए आगे 20। किसी कंट्री में मेल्स की जो जनसंख्या है 0 से 4 की उम्र की क्या है वो कितने हैं? 15 है, 15% है। और ये कितने मान लेते हैं? 14 है, ठीक है, ये 14 है। फिर आगे ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर 0 से 14 क्या है? कम है, फिर कम, फिर इतने हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है वो चलता रहेगा पिरामिड।
तरह से पिरामिड है इसका बनेगा, तो उससे पता चलेगा। अब इससे पता क्या चलता है कि वहां पर 0 से 4 की उम्र के 10 से 15% बच्चे पाए जाते हैं, यानी कितने पुरुष पाए जाते हैं, और 14% है वो महिलाएं। तो अगर किसी देश का बेस ऐसा होगा तो हम अंदाजा क्या लगाएंगे, अनुमान क्या लगाएंगे कि आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा, भविष्य में। और ये एग्जांपल किसका है, नाइजीरिया देश का है, नाइजीरिया भी है, एक मैक्सिको भी है यहाँ, मैक्सिको नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है, और मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर क्या है, बेस है, आधार है, वो क्या है, चौड़ा है। ठीक है, ये चौड़ा है, इसका मतलब ये है कि भविष्य में आने वाले समय में ये बच्चे जब बूढ़े होंगे तो यहाँ पर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, और यहाँ पर जनसंख्या जो विस्फोट है वो तेजी से होगा। यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या है, जन्म दर क्या है, उच्च है। जो पैदा होते हैं बच्चे पुरुषों से महिला, उनकी संख्या क्या है, ज्यादा, जन्म दर क्या है, उसकी अधिक पाई जाती है। तो इससे अंदाजा क्या लगाया जाता है, पहले तो बात है इसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, अल्प विकसित देशों में पाया जाता है, यानी जहां पर मैंने अभी आपको अल्प विकसित पता चल गया होगा कौन से देश होते हैं। ये एग्जांपल किसका है, अल्प विकसित देशों का है। अल्प विकसित देशों में ये सिचुएशन पाई जाती है जहां पर इस तरह का पिरामिड है, या जनसंख्या उच्च जो जन्म दर है वो क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। और जन्म दर क्या पाई जाती है, ऊंची, जन्म दर ऊंची पाई जाती है, जन्म दर ऊंची पाई जाती है। अल्प विकसित देश कौन से होगी, एक तो विकसित होता है, एक विकासशील होता है। भारत एक विकासशील देश है, और अल्प विकसित कौन से होंगे, पिछड़े हुए देश। ठीक है, जैसे नाइजीरिया अफ्रीका का देश है, मैक्सिको है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है, वो भी क्या है, क्या पिछड़ा हुआ देश है बांग्लादेश। ये देश क्या है, विस्तारित होती जनसंख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल, इसके पिरामिड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से नहीं बनेगा, बनाना नहीं है, सिर्फ उसकी विशेषता लिखनी है। विस्तारित होती जनसंख्या की क्या विशेषता है, एग्जाम्पल उसके नाइजीरिया, मैक्सिको और बांग्लादेश। उन देशों में क्या पाई जाती है, जन्म दर ऊंची पाई जाती है, अल्प विकसित देश होते हैं यहाँ। और इससे हम ज्ञान अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और यहाँ पर 0 से लेकर 15 की, जो मैंने अभी बताया था पीछे आपको, उनकी जो संख्या है वो क्या अधिक पाई जाती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा जो है वो है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या स्त्रियां, दूसरा जो है इसका इसी का ही है। ठीक है, स्थिर जनसंख्या। तो यहां क्या होगा, स्थिर जनसंख्या किसको कहेंगे हम, जब एज एंड सेक्स पिरामिड है वो क्या हो, उसका जो आकार है, उसका आकार क्या हो, पहले वाले का आकार क्या है, त्रिभुज आकार। इसका आकार क्या होता है, आकार होता है घंटी आकार, घंटी के जैसा आकार होता है उसका। ठीक है, घंटी कैसी होती है, मतलब कि घंटी बने हुए या नहीं वैसे पता नहीं, फिर भी आप समझ जाना जो भी है। ठीक है, घंटी के आकार की क्या है, इसकी शेप होती है। जनसंख्या स्थिर होती है, लगभग जो लिख रखा है, जनसंख्या क्या होती है, स्थिर। जनसंख्या क्या होती है, स्थिर होती है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है, स्थिर होती है। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग क्या मर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होती है, जन्म और मृत्यु दर क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है इसका, ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है, उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें जब एज एंड सेक्स पिरामिड बनाएंगे तो वो बनेगा कैसे, सेम ही है उस तरह से जैसे हमने बनाया था। उसमें क्या होगा, आकार है इसका इस तरह से रहेगा, घंटे के आकार बिल्कुल सेम नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल लिख रहे थे उसमें।
त्रिभुजाकार, सॉरी, जो भी 60 तक है इस तरह से इसकी शेप होगी। और लास्ट वाले की कैसे शेप थी, लास्ट वाला आपने देखा होगा उसकी शेप है वो ऐसे थी, जिसका बेस छोटा था। इसका क्या बिल्कुल धीरे 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 धीरे, तो मतलब कि जो एज ग्रुप यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, वो जितने भी हैं वो उस तरह से क्या है, उनकी जो जनसंख्या क्या है एक बराबर है, एक दूसरे के लगभग बराबर है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जनसंख्या क्या स्थिर हो जाएगी, जितने लोग जन्म दर है उतनी मृत्यु दर स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया इसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय।